हेलो एवरीवन, आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। 1070 रुपए का ये शेयर है और रिजल्ट सामने आ चुके हैं और अच्छे नतीजे हैं। कुछ पॉजिटिव चीजें भी सामने आई है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर 1070 रुपए का है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एचसीएल टेक के शेयर में तकरीबन 4-4.5% का ग्रोथ भी है। 1028 रुपए का था, अच्छी तेजी पकड़ी है। अगर आप देखो तो बेहतर तेजी पकड़ी है इसने। इवन अगर आप एक साल की भी बात करोगे तो पिछले एक साल में एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर में 20% की हालांकि गिरावट भी है। इस बीच ऐसा भी वक्त था कि 880 रुपए तक शेयर गया था, वापस बाउंस बैक किया, वापस टूटा, बहुत बड़ी तेजी पकड़ी, वापस करेक्शन आया था, वापस अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। 1350 रुपए के लेवल से ये टूटकर नीचे आया है। गिरावट की जो वजह है वो हर कोई जानता है कि भैया यूएस में स्लो डाउन है और कहीं ना कहीं इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा रेप्लिकेट करती है, क्योंकि उनका जो जनरली बिजनेस जो है ना भैया वो यूएस आईटी इंडस्ट्री से ज्यादातर इनका निकल कर आता भी है। एचसीएल टेक को लेकर अगर हम बात करें तो भैया इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें 20% का जंप है और अच्छी बात यह है कि जो एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है इसने। जनरली देखा जाए तो टीसीएस के केस में यह था कि जो एस्टिमेट प्रॉफिट बताया जा रहा था वो बीट नहीं कर पाए थे ये। यहां पर अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 4000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो पिछले साल 3440 करोड़ के आसपास हुआ करता था। रेवेन्यू में भी 20% का जंप है, 26,700 करोड़ रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 22,300 करोड़ हुआ करता था। इतना ही नहीं, जो अच्छी बात यहां पर यह है वो ये है कि जो पोल्स थे ब्रोकरेजेस हाउसेस के उसमें ये था कि 26,026 करोड़ के रेवेन्यू होंगे, तो मतलब वो उससे ज्यादा ही हुए, एस्टिमेट को बीट किया है। इतना ही नहीं, प्रॉफिट जो था वो एस्टिमेट किया जा रहा था कि 3,800 करोड़ के आसपास का होगा, लेकिन वो 4,095 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। मतलब कि बहुत अच्छा रहा ये, और यही वजह की काफी पॉजिटिव चीज भी है। लेकिन साथ ही साथ ये वो कंपनी है जो साल में आपको 3 से 4 4 से 5 बार कह लो कि डिविडेंड भी पे करती है। तो इस बार दोबारा इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 10 रुपए पर शेयर का, और किनको मिलेगा तो उनको मिलेगा। द रिकॉर्ड डेट जो सेट करी गई है डिविडेंड के लिए वो 20 जनवरी सेट करी गई है, मतलब 20 जनवरी से पहले जिन किसी के पास होंगे उनको मिलेगा, और पेमेंट डेट जो है वो 1 फरवरी है यहाँ पर। अच्छी बात है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो स्ट्रांग है, इनके जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग देखने को मिले भी हैं, और वी हैव डिलीवर्ड स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर अक्रॉस ऑल द की मेट्रिक्स, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, चाहे वो मार्जिन एक्सपेंशन हो, चाहे वो बुकिंग ग्रोथ हो, एंड पीपल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें। ये कहना है जो एचसीएल टेक के सीईओ और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। एक और अच्छी बात यहां पर यह है कि भैया एक चीज थी बीच में पिछले साल, एट्रीब्यूशन, तो वो यहां पर थी कि वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो छोड़ के जा रहे थे ना ज्यादातर वो वापस नहीं जा रहे, मतलब उसका जो रेशियो है वो कम हो रहा है, सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है। जो पहले 23.80% था अब वो घटकर 21.70% हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। यहां पर हम सब जानते हैं कि एचसीएल ने 350 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है, वर्किंग और माइक्रोसॉफ्ट न्यूज से रिलेटेड जो काम करते उनको ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर, बिकॉज द प्रोजेक्ट था वो रिन्यू नहीं हो पाया, ठीक है, उसी वजह से उनको ले ऑफ किया गया है यहां पर। लेकिन फ्रेश एडिशन भी हुआ है, 5,892 फ्रेश एडिशन हुआ है, हालांकि वो कम है क्योंकि इससे पहले 10,340 के आसपास होता था। तो देखा जाए तो नए हायरिंग कम हुई जरूर है, और एट्रीब्यूशन रेट भी यहां पर डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एचसीएल टेक में देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 2,90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम भी 47 लाख के आसपास का है, अच्छा वॉल्यूम मैं कहूंगा। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो कि बहुत अच्छा बात है यहाँ पर, और इंक्रीजिंग मोड है, ये इंक्रीजिंग मोड में है। शेयर होल्डिंग को लेकर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एचसीएल टेक में अगर हम देखा जाए तो इनके बात करेंगे हम डिविडेंड पर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वो है, जैसे कि मैंने कहा कि साल में 4 बार ये डिविडेंड पे करता है। पिछले साल भी जनवरी में 10 रुपए का पे किया था, फिर अप्रैल में 18 रुपए का पे किया था, जुलाई में 10 रुपए का था, अक्टूबर में 10 रुपए का था। इस बार जनवरी में ही अनाउंस किया है, वो भी सेम डेट है, 20 जनवरी से पहले 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा, उन सबको मिलेगा जिनके पास 20 जनवरी से पहले
एचसीएल टेक के शेयर होंगे। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। 85,000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और अभी इनकी रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि भैया 25-26 हजार करोड़ की इनकी क्वार्टरली एवरेज है, 1 लाख करोड़ के आसपास जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी बढ़ने वाले हैं। 13,500 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 15-16 हजार करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है अभी दिसंबर में। तो एटलीस्ट आप उम्मीद कर सकते हो कि 15,000 करोड़ के प्रॉफिट की आप उम्मीद कर सकते हो, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। तो मतलब एस्टिमेट जो था वो काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है यहाँ पर। भले ही स्लो डाउन है यूएस में, लेकिन भैया आईटी कंपनी परफॉर्म तो कर रही है हमारी। देखा जाए तो परफॉर्मेंस अभी एवरेज रहा है पिछले साल, क्योंकि 20% की गिरावट भी थी। 21 का पी रेशियो, सेक्टर पी 30 का है, मतलब कि सस्ता जरूर है। और 66% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की बात इसी वजह से कर भी रहे हैं। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 60.72% की होल्डिंग है, और जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है ना वो बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 10.04 म्यूचुअल फंड्स, 6.50% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 17.17% एफआईज, 5.57% रिटेल और अदर्स, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 3.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है उसने अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा जो एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं एचसीएल में किया है। जैसे कि पराग परीख की बात की तो 5.5% का अपने पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट इन्होंने एचसीएल में किया है। एचडीएफसी की भी बात की तो 4.24 है, आईसीआईसीआई की बात की तो 8.56 है, एसबीआई 2.30 है। तो कहीं ना कहीं लोग जो बड़े फंड हाउसेस है वो भरोसा कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, मैं बेचूंगा नहीं तो कभी भी। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि ये शॉर्ट टर्म का नहीं, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। अगर पोर्टफोलियो में हो तो रखे रहो। यहां पर 3 साल में 85% का ग्रोथ है। अगर आप देखो 400 रुपए से बहुत बड़ी तेजी पकड़ी, हालांकि 1,350 रुपए तक गया था, वहां से बड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिला, दोबारा तेजी बन गई यहां पर। देखो मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में हमें खबरें देखने को मिलेगी, यूएस में स्लो डाउन है, चाइना में स्लो डाउन है, ईयू में स्लो डाउन है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ऐसे में अगर गिरावट भी आती, आईटी कंपनियां गिरावट दिखाती भी है, तो याद रखिए वो टेम्पररी गिरावट होगी। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आनी है यहाँ पर, और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप एचसीएल टेक भारी मात्रा में खरीद के बैठ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि शायद रिजल्ट का इम्पैक्ट कल एक अच्छी रफ्तार से हमें देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएस स्लोडाउन की खबरें हैं वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगी आने वाले कुछ दिनों में। और ऐसे में खरीदारी के मौके 1,000 रुपए के आसपास बनते हैं मेरे हिसाब से, वहां जाता है डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और पोटेंशियल है कंपनी में कि हर साल आपको 50 रुपए कम से कम डिविडेंड के फॉर्म में देता रहेगा, और शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिलेगी। और अभी यूएस बाजार में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जब वो रिकवर करना शुरू करेगा, याद रखिए इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी अच्छी रफ्तार तब दिखाती नजर भी आएगी। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचसीएल टेक के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, डिविडेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।